अगर कोई नाजायज़ ताल्लुक़ है फिर आप इस अमल को आराम से करें। इंशाअल्लाह ताला जिन दो लोगों के दरमियान नाजायज़ ताल्लुक़ है, रिश्ता है, ख़त्म हो जाएगा। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अगर फॉलो का बटन है तो फॉलो कर लें फिर, ताकि जो नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तरीक़ेकार आसान है, बस आपको समझने की देर है। आराम से मेरी बहनें भी कर सकते हैं, भाई भी कर सकते हैं, लेकिन बावजू हालत में करेंगे। नापाकी की हालत में आप नहीं कर सकते। तो आपने तवीज़ लिखना कैसे है? सबसे पहले आपको एक रोटी चाहिए, चाहे घर की बनी हो चाहे बाज़ार से ले लें, कोई मसला नहीं है। उसके 3 पीस कर लें, चाहे एक ही रोटी पे अमल कर लें, लेकिन अगर एक रोटी के 3 पीस कर लेंगे तो एक ही बार आप 3 बना लेंगे तो 3 दिन वो कर सकते हैं, वरना आप पूरी पूरी रोटी पे करना चाहें डेली तो आपकी मर्ज़ी है। तो रोटी के टुकड़े पे या रोटी पे आप सबसे पहले एक लाइन लगा लें, ब्लैक कलर का मार्कर ले लें ताकि इजीली लिखा जा सके। तो आपने सबसे पहले तवीज़ को लिखना है रोटी के ऊपर, ठीक है। हाथ की बनी हो आपने या कहीं आपने बाहर से ली हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने इस तवीज़ को राइट साइड से लिखना शुरू करना है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर दूं, बिस्मिल्लाह नहीं लिखनी, ठीक है। 2 1 1, ठीक है। इस साइड से शुरू करना है, 2 1 1। उसके बाद जगह छोड़ के थोड़ी सी स्पेस दे के 8 और 2। ये लाइन से थोड़ा ऊपर भी लिख सकते हैं, ज़रूरी लाइन के साथ अटैच हो, थोड़ा सा ऊपर, लेकिन लाइन के साथ साथ ही रहना है। उसके बाद 1 1 6 5, ठीक है। 1 1 6 5। उसके बाद आपने यहाँ पे वाव डालना है और 7 1, ठीक है। ये वाव है, वाव 7 1। थोड़ा सा फिर इसको और कर लें इधर। उसके बाद यहाँ पे स्पेस छोड़ के लाम वाव 1, ठीक है। उसके आगे फिर आपने लाइन अगर छोटी हो जाए तो थोड़ी सी बड़ी कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो समझाने के लिए लिखा, लेकिन लाइन थोड़ी सी बड़ी होगी, छोटी होगी। वाव वाव, ठीक है। इसके आगे थोड़ी सी लाइन को बढ़ा सकते हैं आप भी, 6 1, ठीक है। इस तरह ये आपने लिख लिया, ठीक है। आपको मेरा नज़र से ही आ रहा होगा, लिख लिया। उसके बाद जिनके दरमियान जुदाई डालनी है, किसी का भी नाम दोनों में से पहले लिख सकते हैं। नाम बिन माँ का नाम, अगर औरत होगी तो नाम बिनते माँ का नाम। अगर माँ का नाम नहीं पता तो सिर्फ नाम लिख दें, बिन हवा लिख दीजिएगा, हवा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अक्सर लोग ऐसे भी समझते हैं ये हवा है वो हवा है, ठीक है। इस तरह लिख देना है। उसके आगे अला बुग्स बे गाइन ज़ुआत, ठीक है। अला बुग्स, फिर दूसरे का नाम जिनके दरमियान जुदाई करवानी है, नाम बिन माँ, ठीक है। अगर नाम का नहीं पता दोनों जगह पे तो हवा लिख सकते हैं, लेकिन एक का तो शायद आपको यकीनी तौर पे पता होगा, ठीक है। अब ये आपने रोटी पे लिख दिया। अब आप जिधर भी रहते हैं, कोई कुत्ता देख लें आपके घर में है, ठीक है, नहीं तो बाहर गली मोहल्ले में नज़र आ ही जाते हैं, उनको ये रोटी डाल दें, बस इस नीयत से कि इन दोनों की जो नाजायज़ तल्लक है वो ख़त्म हो जाए। एक दिन कर लिया, अगर 3 टुकड़े किए तो तीनों पे इसी तरह बना लें। एक आज डाल दिया, कल डाल दिया, परसों डाल दिया। ज़रूरी नहीं है कि कुत्ता हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक भी हो तो वो भी कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह जब आप ये अमल करेंगे, जिसके लिए करेंगे, उन दोनों के दरमियान जुदाई हो जाएगी, उनका नाजायज़ तल्लक ख़त्म हो जाएगा। मैं फिर कहता हूँ कि वाकई ही नाजायज़ तल्लक होना चाहिए। जायज़ तल्लक को ख़त्म करने के लिए नहीं करना कि 2 बहनें हैं तो वो मिलकर आपको नुकसान दे रही हैं, या दोनों मिलकर आप एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं लेकिन आपकी बात नहीं गल रही। बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं। तो नाजायज़ तल्लक तोड़ना है,
बहन भाइयों को नहीं तोड़ना, माँ बाप को नहीं तोड़ना, मियाँ बीवी को नहीं तोड़ना, इस तरह नहीं करना। वाकई ही नाजायज़ ताल्लुक हो तो आप ये अमल कर लें, आपको रूहानी तौर पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिसके साथ आप करना चाहें, किसी ग्रुप में या किसी एक इंसान के साथ, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो व्हाट्सएप पर आते हैं कॉल ना किया करें। जो भी मसला है उसके लिए तवीज़ बनवाना है, कोई अमल की ज़रूरत है हदियतन, तो आप वॉइस मैसेज कर दें। यूट्यूब पर आप देखते हैं तो आप करना चाहें तो मेरी तरफ से इजाज़त है, आप खुद कोशिश करें। अल्लाह आप सबके लिए आसानी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।